हर हर महादेव। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से पिछले कई सालों से आप लोगों का जो हक है उस हक को छीन कर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, किस तरीके से आप लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, किस तरीके से अवैध तरीके से ग्राम पंचायत की ज़मीन जो है वो दूसरे लोगों को आवंटित की जा रही है, उसको बेचा जा रहा है, उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है, उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, और किस तरीके से आप लोगों का जो हक है वो आप लोगों को से छीन कर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और मैं जो भी बात करूंगा वो फैक्ट्स पे करूंगा, आप लोगों के सामने एक एक चीज़ आप लोगों के सामने पेश करूंगा। 16 सितंबर 2025 को हमने एक आरटीआई जो है वो ग्राम पंचायत कंबासी को भेजी, जिसमें हमने उनसे ये जानकारी मांगी कि हमें ये बताया जाए कि ग्राम पंचायत कंबासी की अधोया के पास जो ज़मीन है उस पर कुल कितनी दुकानें हैं, वो दुकानें किस किस व्यक्ति को कितने कितने साल के लिए पट्टे पर दी गई हैं, लीज पर दी गई हैं, वो पट्टा कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, और किस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत वो दुकानें उन लोगों को आवंटित की गई हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि आज 3 तारीख है, 3 नवंबर 2025, और अभी तक पंचायत के द्वारा हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि मौके पर दुकानों से किराया भी वसूला जा रहा है और पंचायत के पास कोई पेपर नहीं है, कोई कागज नहीं है जिसमें ये जानकारी हो कि कौन सी दुकान किस व्यक्ति के पास है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वहां जाते हैं और जाकर एक पर्ची काट कर दे देते हैं। मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान समीर बख्शी के पास है, तो ये लोग वहां जाएंगे, समीर बख्शी पुत्र विजय कुमार बख्शी किराए की पर्ची काटकर मुझे दे देंगे। ना मुझसे ये पूछा जाएगा कि ये दुकान मेरे पास कब से है, ये दुकान मेरे पास कैसे आई, और ये दुकान मेरे पास कब तक है। हमने हर दुकान का जो पट्टा किया गया है उसकी कॉपी मांगी थी, और पंचायत राज के किस नियम के तहत ये दुकानें बनाई गई उसकी कॉपी मांगी थी। जो नीलामी की गई पंचायत द्वारा दुकानों की, क्योंकि एज पर पंचायत नियमों के अनुसार पंचायत की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो नीलामी के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को दी जा सकती है। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब भी किसी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि ये दुकानें कितने समय के लिए पट्टे पर दी गई हैं, तो जवाब अमूमन ये सुनने को मिलता है कि 99 साल के पट्टे पर हैं, जबकि एज पर पंचायत नियमों के अनुसार 99 साल के पट्टे पर ये दुकानें नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पंचायत की जो भी भूमि है उसका व्यावसायिकरण करने का जो नियम है उसमें बदलाव जो है वो 2024 में किया गया है। मौके पर जो दुकानें हैं उनकी खरीद फरोख्त की जा रही है, उनको बेचा जा रहा है। 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, जितनी भी दुकानें हैं वो आगे से आगे कई बार बिक चुकी हैं। मौके पर लगभग 100 के आसपास दुकानें हैं, और उन 100 दुकानों में से 10 दुकानें भी ऐसी नहीं हैं जो गांव के निवासियों के पास हों। मतलब गांव के निवासियों का हक सीधा सीधा मारकर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, और आप लोग बहुत हैरान होंगे ये जानकर कि अगर ये दुकान आप लोग लेना चाहें तो इसका महीने का किराया 187 रुपये है। 187, जी हाँ, 187 रुपये महीना। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि गांव में क्या बेरोजगार लोगों की कमी नहीं है? क्या गांव में कोई बेरोजगार नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुकान की ज़रूरत हो? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ये दुकान दे दी जाए तो वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वहाँ कोई भी अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जैसे कि उन दुकानों में अभी भी किया जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा।
और 187 रुपये महीना कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उसे भर ना सके। 187 रुपये महीना, 187 रुपये महीना, जी हाँ 187 रुपये महीना। आप, मैं, कोई भी व्यक्ति 187 रुपये महीना किराया भरने में सक्षम है। तो मैं पंचायत से पूछना चाहता हूं कि क्यों इन दुकानों की नीलामी नहीं की गई? मौके पर जो नई दुकानें बन रही हैं वो किस आधार पर बन रही हैं? उन लोगों के पास क्या पेपर है कि वो पंचायत की ज़मीन पर पक्की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पक्का जो है निर्माण कर रहे हैं? किस अधिनियम के तहत कर रहे हैं? आपको याद होगा कि 23 तारीख को हमारी एक द्वितीय अपील जो गांव के बाबक हमने आरटीआई लगाई थी, तो 23 अक्टूबर 2025 को द्वितीय अपील, सेकंड अपील के लिए हमें राज्य सूचना आयोग में बुलाया गया था, जहां पर ग्राम पंचायत के जो सरपंचों ने भी बुलाया गया था। वहां पर भी इनके द्वारा जो जानकारी दी गई वो अधूरी है। उस जानकारी में भी दुकानों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आधी से ज्यादा जानकारी जो है इन लोगों ने छुपा ली है, जिसके बाबत मैं एक रीजॉइंडर लगाऊंगा राज्य सूचना आयोग के सामने, जिस रीजॉइंडर में मैं बताऊंगा कि मांगी गई जो जानकारी है, जो 7 महीने देरी से दी गई, 7 महीने देरी से देने के बावजूद जानकारी पूरी नहीं दी गई, जानकारी को छुपाया गया। जानकारी में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनको छुपाया गया, जानबूझकर छुपाया गया, जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई। तालाबों की सफाई पर लाखों रुपया दिखाया गया, वो पेपर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और लाखों रुपए के बिल हैं। और मौके पर तालाबों की क्या हालत है ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपके सामने ही सब कुछ है। चलिए अभी दुकानों की बात करते हैं। तो कल 4 तारीख को 4/11/2025 को सुबह 11 बजे प्रथम अपीली अधिकारी बीडीपीओ बराड़ा ने ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत कंबासी और सहायक जन सूचना अधिकारी ग्राम सचिव कंबासी, साथ ही साथ जो अपीलेंट अपीलार्थी है उषा बख्शी, उनको प्रथम अपील की सुनवाई के लिए कल बीडीओ दफ्तर में बुलाया है, जहां पर जो हमारी आरटीआई है दुकानों से संबंधित, उसका जो रिकॉर्ड है उसके बाबत सुनवाई की जाएगी कि वो जो जानकारी है वो हमें अभी तक क्यों नहीं दी गई। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कई सालों से आप लोगों का जो हक है वो मारकर दूसरों को दिया जा रहा है। 187 रुपये महीना कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि गांव का कोई भी व्यक्ति, कोई महिला, कोई भी व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जिसे दुकान की जरूरत है, जिसे रोजगार की जरूरत है, आदमी दिहाड़ी क्यों करता है? जब उसके पास करने के लिए और कोई काम नहीं होता तो वो दिहाड़ी करता है, क्योंकि उसे रोटी खानी है, अपने बच्चों का पेट भरना है, अपने खर्चा करना है, अपने घर को चलाना है। लेकिन यही अगर गांव के लोगों के पास ये दुकानें हों तो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो गांव का हक है, अगर गांव की जमीन पर दुकानें हैं, गांव की जमीन पर प्लॉट कट रहे हैं, तो उन लोगों का उन दुकानों पर, उन प्लॉट्स पर पहला है गांव के लोगों का है। दूसरी बात, जो प्लॉट्स हैं वो बेचे नहीं जा सकते। पंचायत नियमों के अनुसार जो प्लॉट है या जो पंचायत की कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है, उसको बेचा नहीं जा सकता। लेकिन मौके पर दुकानें बेची भी गई हैं, प्लॉट्स भी बेचे गए हैं, जो कि एक एफिडेविट के ऊपर बेचे जा रहे हैं। बाहर के लोग जो हैं, जिनका पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी पंचायत की, ग्राम पंचायत कंबासी की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, जिसके सबूत हमारे पास हैं। इसके बाबत हमने एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट की हुई है। 6 अक्टूबर को वो कंप्लेंट करी थी, जो अभी बीडीओ ऑफिस में पेंडिंग है। डीसीएम बाला के पास भी हमने कंप्लेंट भेजी थी, वो भी अभी पेंडिंग चल रही है। इसके साथ साथ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा में भी हमने कंप्लेंट की हुई है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप लोगों का हक मारकर दूसरे लोगों को दिया जाता है, दिया जा रहा है इतने सालों से। क्यों पंचायत उन प्लॉट्स की नीलामी नहीं करती?
क्यों 100 में से 10 दुकानें भी गांव के लोगों के पास नहीं है? क्यों गांव के लोगों का हक मारकर दूसरों को दिया जा रहा है? क्यों नीलामी नहीं करवाई जा रही? जब नीलामी होगी तो उसमें गांव के लोग जो भी दुकान लेने के इच्छुक हैं वो दुकान ले सकते हैं। वहां पर कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं, किराने का काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उन लोगों का हक मारा जा रहा है, उनको पागल बनाया जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर ग्राम पंचायत के पास दुकानों का हिसाब है तो वो दे दे आरटीआई का जवाब, बता दे कि मौके पर कितनी दुकानें हैं और किस किस आदमी को कब कब दी गई हैं। उनके पट्टे की कॉपी हमारे को दिखा दे। अरे अगर किसी दुकान पे कोई आदमी बैठा है तो उसका पट्टा कितने साल का है? 99 साल के पट्टे पे तो पंचायत दे ही नहीं सकती प्रॉपर्टी। और 2024 से पहले तो पंचायत प्रॉपर्टी जो है उसका व्यवसायिकरण करना, कमर्शियलाइजेशन करना, वो तो मना था। तो आप लोगों के पास, पंचायत के पास रिकॉर्ड क्यों नहीं है? पट्टा रजिस्टर जो पुरानी आरटीआई जो हमने जिसकी सुनवाई सेकेंड अपील में 23 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो वहां पर भी ग्राम सरपंच द्वारा यही बोला गया कि जी हमारे पास पट्टा रजिस्टर नहीं है, हमें हमें पट्टा रजिस्टर मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? जब आपने शपथ ली 3 दिसंबर 2022 को, उसके बाद जब आपने रिकॉर्ड लिया, पिछले सरपंच थे, तो आपने पट्टा रजिस्टर क्यों नहीं लिया? किस कारण से आप पिछले 3 साल से आराम से बैठे हैं? आप उन दुकानों से किराया ले रहे हो, किस आधार पे किराया ले रहे हो? गांव के लोगों को दुकानें क्यों नहीं दी जा रही? 187 रुपये महीने में गांव का कोई भी व्यक्ति दुकान ले सकता है किराए पे। तो आप लोग गांव के लोगों का हक मारकर दूसरों को क्यों दे रहे हो? दुकानें वहां क्यों बेची जा रही हैं? वहां प्लॉट क्यों बेचे जा रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जो लोग वहां निर्माण कर रहे हैं उनके पास क्या कागज हैं वो आप दिखाइए गांव वालों को कि 1 नंबर दुकान इस व्यक्ति के पास है, इस साल इसका पट्टा शुरू हुआ था, इतने साल का पट्टा है और इस साल में इसका पट्टा खत्म हो जाएगा। 2 नंबर दुकान इस व्यक्ति के पास है, वो इस गांव का रहने वाला है, उसका पट्टा इस साल में शुरू हुआ था और इस साल में खत्म होगा। क्यों नहीं दिखाते आप रिकॉर्ड दिखाइए ना। और इस मामले को हम कोर्ट तक लेके जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घपला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पंचायत की प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसमें पंचायत भी मिली हुई है, मौके पर पंचायत की प्रॉपर्टी पर निर्माण भी किया जा रहा है। पिछले 2 महीने के अंदर वहां पर 6 नए निर्माण हुए हैं। वो किसकी मंजूरी से हुए हैं? अगर पंचायत की मंजूरी से नहीं हुए तो पंचायत ने उनको क्यों नहीं रुकवाया? क्या कागज है उनके पास? जो लोग निर्माण कर रहे हैं, पंचायत को उनसे पूछना चाहिए ना कि भाई आप जो ये दुकान यहां बना रहे हो, आपको ये जगह किस सरपंच ने दी? उसके कागज दिखाइए। कितने साल के लिए दी वो दिखाइए। किसके नाम पट्टा किया वो दिखाइए। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे उनसे। लेंटर डाल दिए गए दुकानों पर, थोड़े दिनों में वो काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन गांव के लोगों का हक कहां है? अरे 100 में से 50 दुकानें, क्या 10 दुकानें भी नहीं है गांव वालों के पास? क्यों नहीं है? गांव की जमीन पर, गांव की प्रॉपर्टी पर पहला हक गांव वालों का है, उस गांव के निवासियों का है। आपने क्यों नीलामी नहीं करी? अगर आपके पास पट्टा रजिस्टर, पिछली पंचायत ने आपको पट्टा रजिस्टर नहीं दिया तो आपने कंप्लेंट अभी तक क्यों नहीं करी? इसका मतलब आप भी उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम लोग कंप्लेंट ना करते, हम लोग शिकायत ना करते तो ये बात दबी रहती। आप लोगों को फर्ज बनता था कि आप इस मामले को डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत के सामने पेश करें। वहां पेश होना चाहिए था कि पिछली पंचायत ने हमें पट्टा रजिस्टर नहीं दिया है, मौके पर 100 से ज्यादा दुकानें हैं, हमारे को नहीं पता कौन सी दुकान किस व्यक्ति के पास है और कितने साल के लिए और वो अंदर कैसे बैठा हुआ है। तो कल 4 तारीख को, 4/11/2025, 4 नवंबर 2025 को बीडीपी ऑफिस में बुलाया गया है। ग्राम सरपंच को भी, ग्राम सचिव को भी और हमें भी। कल सुबह 11 बजे हमारी प्रथम अपील की सुनवाई है। जो हमने आरटीआई में सवाल इनसे पूछे हैं उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो
पंचायत की संपत्ति है, ये किसी सरपंच की निजी संपत्ति नहीं है, किसी पंच की निजी संपत्ति नहीं है कि वो इसको अपनी मर्जी से किसी भी आदमी को दे देगा, आवंटित कर देगा, बेच देगा। ये सरकार की प्रॉपर्टी है, गांव वालों की प्रॉपर्टी है। सरपंच सिर्फ इसका एक केयर टेकर है 5 साल के लिए। जब मौके पे दुकानें बन रही हैं तो आप उनसे जाके पूछिए ना कि भाई साहब आप ये दुकान बना रहे हो, किस आधार पे बना रहे हो, क्या पेपर्स हैं आपके पास। अगर आपने उसको दुकान आवंटित नहीं किया, आपके कार्यकाल में आप कहते हो कि हमने दुकान आवंटित नहीं किया, तो उससे पूछो ना कि तेरे को ये दुकान किसने दी भाई। दुकान जो प्लॉट है तेरे को किसने आवंटित किया, किस सरपंच ने तेरे को उस आवंटित किया ये प्लॉट, उसके पेपर दिखा, कितने साल के लिए तेरा पट्टा है वो दिखा, किस व्यक्ति के नाम है वो पट्टा वो दिखा। लेकिन ये लोग चुपचाप बैठे हैं। 2 सितंबर को कंप्लेंट करी गई थी बीडीपीओ बराड़ा को। 6 अक्टूबर को इसके बाबत जो है सीएम मंडल पर शिकायत लगाई गई थी, लेकिन मौके पर निर्माण लगातार जारी है, लेंटर डाले जा रहे हैं, कई दुकानों के लेंटर डल चुके हैं और गांव वालों का जो हक है वो लगातार जो है छीना जा रहा है और दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग अंदर बैठे हैं दुकानों में वो बोलते हैं जी हमने तो खरीदी हुई है। कोई कहता है हमने 7 लाख में खरीदी है, कोई कहता है हमने इतने लाख में खरीदी है। अरे प्रॉपर्टी तो पंचायत की है, सरकार की जमीन है वो, आप कैसे खरीद सकते हो और कोई कैसे बेच सकता है। ये तो घोटाला है अपने आप में। ग्राम पंचायत कंबासी की जमीन है, 100 से ऊपर दुकानें हैं, लेकिन गांव वालों के पास 10 दुकानें भी नहीं है। तो गांव वालों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? या गांव कंबासी में क्या लोग इतने भी सक्षम नहीं है क्या कि 187 रुपये महीना किराया देकर दुकान ले सकें? या ग्राम पंचायत कंबासी में जरूरतमंद लोग नहीं है, या ग्राम पंचायत कंबासी के लोगों को हक नहीं है उनकी खुद की पंचायत की जमीन पे। दुकानें बेची भी जा रही हैं, प्लॉट बेचे भी जा रहे हैं, उन पर अवैध निर्माण भी करवाया जा रहा है, लेकिन गांव वालों के लिए ठेंगा। इतनी झूठ बोलना छोड़ दो आप, गांव के लोगों से झूठ बोलना छोड़ दो। आपका जो झूठ है उसकी पोलें खुल चुकी हैं। अगर आप लोग ये कहते हो कि भाई हमने कोई दुकान जो है किसी को नहीं दी, कोई प्लॉट नहीं दिया, तो मौके पे पिछले 2 महीने के अंदर अंदर जो टंकी के सामने, अधोया टंकी के सामने 6 दुकानें बनी हैं, वो कैसे बन गई? उन दुकानों की एक एक दुकान की रोज की वीडियो और फोटोग्राफ है हमारे पास। कैसे दीवार खड़ी हुई, कैसे लेंटर डला, कैसे शटरिंग हुई, सब कुछ है हमारे पास। और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर अंदर हुआ है। तो क्या आप लोगों ने काम रुकवाया? क्या आप लोगों ने उनसे पूछा? क्या आप लोगों ने उनकी शिकायत करी कि भाई ये ग्राम पंचायत कंबासी की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे हैं और हम ग्राम पंचायत कंबासी, मैं ग्राम सरपंच कंबासी हूं, मैंने इनको ये दुकान आवंटित नहीं करी है, इनके पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन ये ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। क्या आपने शिकायत करी कहीं पर? नहीं करी आपने, क्योंकि आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि गांव के साथ कितना ही गलत हो जाए, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को तालाब पे जो खर्चा किया उसके बिल्स दिखाऊंगा। आप लोग बिल्स देखकर हैरान रह जाएंगे। और लाखों रुपए का खर्चा दिखाने के बावजूद तालाबों की हालत क्या है आपको पता है, उसकी भी एक कंप्लेंट की जाएगी। तालाबों पे लाखों रुपए का खर्चा दिखाने के बावजूद रोज मोटर के बिल बन रहे हैं, कभी 1000 रुपए का तेल, कभी 2000 का तेल, कभी 3000 का तेल, कई 100 बिल हैं। और जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि 23 तारीख को जो हमारी सेकंड अपील की सुनवाई थी उसमें क्या जानकारी दी, जानकारी भाई ना के बराबर दी है। उसका रिजॉइंडर हम लगाएंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे जिन पे इन्होंने जानकारी नहीं दी है और जो जानकारी इन्होंने जानबूझ के छुपाई है। जानकारी जानबूझकर छुपाना, अधूरी जानकारी जानबूझकर देना, क्योंकि 7 महीने का वक्त कम नहीं होता, 30 दिन का वक्त होता है जानकारी देने का। 7 महीने बाद भी अगर जानकारी अधूरी दी गई है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। लाखों रुपए का खर्चा दिखाया गया है, कोई परमिशन की कॉपी नहीं है इनके पास, कोई अनुमति नहीं है, आधे से ज्यादा कागज गायब किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें
रिजॉइंडर में डालकर भेजी जाएंगी और दोबारा से उसकी सुनवाई होगी। और दुकानों का जो कच्चा चिट्ठा है वो मैंने आपके सामने रख ही दिया है। और ये जो मामला है ये दबने वाला मामला नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के हक का मामला है। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जागरूक बने आप अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि आप लोगों का हक खाया जा रहा है, आप लोगों का हक मारा जा रहा है और आप लोगों का हक छीनकर दूसरों को दिया जा रहा है। आप लोग खुद इस चीज के ऊपर सोचिए कि 187 रुपये महीने में क्या पंचायत जो है दुकान गांव वालों को नहीं दे सकती? या गांव का क्या कोई व्यक्ति 187 रुपये महीना किराया भरने में सक्षम नहीं है क्या? और आप लोग इस पे भी विचार कीजिए कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। और अगर मैं जो मेरे पास जो इनका डेटा है, जो ये पर्चियां वहां काट कर आए हैं, जो मौके पर इन्होंने किराए की पर्चियां वहां काटी हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। जो मौके पर किराए की पर्चियां काटी गई हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। और अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये पर्चियां देते हैं, ऐसी पर्चियां देते हैं ये। और मार्च 2020 से मार्च 2025 में इन्होंने एक दुकान से किराया जो लिया है वो लिया है 8,750 रुपये। और 2018 से 2020 का इन्होंने 2,000 रुपये उससे जो लिया है वो जुर्माना लिया है। यानी 2018 से 2020 2 साल हो गए। मतलब अगर आप मोटा मोटा लगाएं तो ये दुकान आपको उससे भी कम में पड़ेगी। मैं तो 187 रुपये बोल रहा था, ये उससे भी कम में पड़ेगी आपको। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने किराया लिया है मार्च 2020 से मार्च 2025 का 8,750 रुपये। 8,750 डिवाइड बाय 60, लगभग 145 रुपये। आप मोटा मोटा मान के चलें कि 150-200 रुपये में आपको वो दुकान जो है मिल सकती है। लेकिन वो आपको दुकान क्यों नहीं दी गई, ये सवाल है अपने आप में, जो मैं इनसे पूछता हूं कि गांव की जमीन होते हुए भी, गांव की जमीन जो ग्राम पंचायत कंबासी की है, उसमें गांव के लोगों को ही जो है दुकानें क्यों नहीं दी जा रही, प्लॉट्स क्यों नहीं दिए जा रहे? तो आप लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा अपने हक के लिए। मैं तो आप लोगों के लिए लड़ाई कर ही रहा हूं, संघर्ष कर ही रहा हूं, आप लोगों के लिए आवाज उठा ही रहा हूं। मुझे धमकाया भी जा रहा है, लालच भी दिया जा रहा है, डराने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मेरा संघर्ष जारी है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जागरूक बनिए। ये वो सीएम विंडो शिकायत है जो हमने 6 अक्टूबर 2025 को की थी दुकानों के बाबत। ये 8 अक्टूबर से बीडीपी ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हुई है। और ये वो शिकायत है जो हमने माननीय आयुक्त साकेत कुमार जी को भेजी थी। ये उसकी कॉपी है। ये डीसी अंबाला को जो कंप्लेंट दी थी उसकी कॉपी है। और आरटीआई की कॉपी तो मैंने आपको दिखा ही दी है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि पिछले कई सालों से आप लोगों का हक मारकर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है। आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर इतने ही सच्चे हैं ये लोग तो प्लॉट्स की नीलामी क्यों नहीं करते? क्यों आप लोगों को हिस्सा नहीं लेने देते? क्यों ये मुनादी नहीं करते कि फला दिन दुकानों की नीलामी है और जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं जो दुकान लेना चाहते हैं वो नीलामी में शामिल हों? आप लोग बताइए मेरे को। ये सोचना आप लोगों का काम है कि ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जागरूक बने, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें।
अपने अधिकारों को पहचाने। भारत का संविधान आपको यह अधिकार देता है कि अगर आपके साथ या आपके सामने कहीं पर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएं। हमने इसके बाबत एक कंप्लेंट जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत होता है उनको भेजी थी। उन्होंने जो कंप्लेंट है अब जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी अंबाला को फॉरवर्ड कर दी है, डीडीपीओ अंबाला, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर को, अग्रिम कार्रवाई के लिए। तो मैं तो आप लोगों के लिए संघर्ष कर ही रहा हूं और ये संघर्ष मेरा आप लोगों के लिए है। मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ग्राम पंचायत की जो कोई भी जो जमीन है, जो गांव के लोगों का हक है, वो गांव के लोगों को मिले, ना कि दूसरे लोगों को। तो आप लोगों से मेरी बार बार यही अपील है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अधिकारों को पहचानें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें। भारत का संविधान आपको ये ताकत देता है और ये आपका फर्ज भी है। और कहीं पर कुछ भी गलत होता देखें तो उसके विरुद्ध आवाज़ ज़रूर उठाएं। ये ना सोचें कि यार हमें क्या लेना है, हमें क्या मतलब है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कल को आपके साथ भी गलत होगा, जैसा कि हो रहा है आज ये हालत इसीलिए है कि आप लोगों ने यही सोचा कि यार हमें क्या लेना, हमें क्या मतलब है। आज इसीलिए आप लोगों का ये हाल हो रहा है। आप लोगों का हक जो है वो छीन कर किसी और को दिया जा रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि आप आज तक आप लोगों ने कभी भी आवाज नहीं उठाई। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग गलत के विरुद्ध आवाज जरूर उठाएं, सजग बने आप लोग। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार हमें क्या लेना, हमें क्या मतलब है, अरे सरकार आपके साथ है। सरकार ने सीएम विंडो पोर्टल खोला हुआ है, शिकायत मंच खोले हुए हैं। वो इसीलिए हैं कि आप लोगों के लिए ही है। वो सरकार कहती है कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत होता दिखता है तो आप उसकी शिकायत करें। ये ना सोचें कि यार हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, हमें क्या जरूरत है। अब ये वीडियो देख के तो आपको पता लग गया होगा ना कि आपका हक मारा जा रहा है और सरेआम मारा जा रहा है। आप लोगों को बेवकूफ बना के मारा जा रहा है। आपका हक किसी और को दिया जा रहा है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले सिर्फ मैं एक शेर लास्ट में कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग से ये चीज निकाल दें। और एक शेर है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ऐसे मत बने आप कि आप किसी भी चीज पर आवाज ही ना उठाएं। ये आप लोगों की जमीन है, ग्राम पंचायत कंबासी की जमीन है। इस पे यहां पर आपकी दुकान भी हो सकती है, आप लोगों को भी दुकान मिल सकती है। तो जागरूक बने। और कल जो फर्स्ट अपील में जो भी कुछ होगा उसके अपडेट मैं आपको कल दूंगा। और कल की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ग्राम पंचायत ने जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, अधूरी जो जानकारी दी है, उसमें क्या क्या घपले हैं, और उसका रिजॉइंडर भी लगाऊंगा मैं। और दुकानों का मामला तो आपको पता ही है कि अब उठ चुका है, ये तो कोर्ट तक जाएगा। ये आप लोगों का हक है। आप सवाल पूछिए पंचायत से कि भाई हमें बताओ कि दुकानें दुकानें जो है उसकी नीलामी क्यों नहीं की गई। क्या पिछले 10 साल में आपने नीलामी होती देखी? 10-15 साल में 3 साल इस पंचायत को भी हो गए। ये जाते हैं और किराया लेके आ जाते हैं, पैसे इकट्ठा करके ले आते हैं वहां से। अरे आप ये तो पूछो कि जिस आदमी से आप किराया ले रहे हो वो कब से बैठा है, क्या पता उसका पट्टा ही खत्म हो चुका हो। 99 साल का कोई पट्टा नहीं होता, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। जो इतने सालों से आप लोगों को झूठ बोला जा रहा है कि 99 साल का कोई पट्टा नहीं होता। कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि पंचायत की भूमि पर व्यवसायिक यानी बिजनेस करने की अनुमति 2024 में जो संशोधन हुआ है उसके बाद हुई है। उससे पहले तो आप दुकानों का निर्माण कर ही नहीं सकते वहां। और दुकानें कब से वहां बन रही हैं आपको भी पता है। अगर पंचायत इतनी ईमानदार है तो क्यों नहीं रोक लगाती उस पर।
हमने तो अपने नाम से कंप्लेंट करी है, कोई पीछे से होकर कंप्लेंट थोड़ी करी है। अगर पंचायत सच्ची है तो जानकारी दे दे, बता दे कब नीलामी करी है। और जो नीलामी होती है वो सार्वजनिक स्थान पर होती है, कमरे में बैठ के नीलामी नहीं होती। उसकी मुनादी होती है बाकायदा कि फला दिन ग्राम पंचायत कंबासी की इस जमीन की नीलामी की जा रही है, तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो यहां पर आए और नीलामी में हिस्सा लें। तो अपने अधिकारों को पहचानें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आगे भी इस कंप्लेंट पे जो जो अपडेट होती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो किसी डरे नहीं, घबराए नहीं, और गलत के विरुद्ध आवाज जरूर उठाएं। हर हर महादेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।